अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। ओके, माशाल्लाह आज तो ऑडियंस काफी ज्यादा एक्टिव आई भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, आप में से बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होंगे जो कि मुझे जानते होंगे ऑलरेडी। एंड बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होंगे जो कि मुझे नहीं जानते होंगे। राइट। ओके, सही। तो जो पर्सन्स मुझे नहीं जानते, ठीक है, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा, ठीक है। एंड थोड़ा सा अपना जर्नी शेयर करूंगा, ठीक है, कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कैसे हुआ आया फॉरएवर के अंदर। एंड अभी मैं किस लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड सोहेल खान। मैं केबी के स्वाद से बिलोंग करता हूँ। एंड फॉरएवर के अंदर जो सा है, मैं एज अ सुपरवाइजर वर्क कर रहा हूँ राइट नाउ। ठीक। बेसिकली मैं एक पश्तो स्पीकिंग बैकग्राउंड से आता हूँ। एंड लाइक हमारी यूजुअल जो डेली बेसिस की मतलब हमारी रूटीन होती है, ठीक है, वो पश्तो स्पीकिंग है हम। एंड उसके बावजूद जब मैं फॉरएवर में आया था तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लाइक मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं ऑनलाइन वर्क कर सक रहा था। लाइक मैं अपने इलाके से एक फर्स्ट पर्सन था। मेरे से पहले फॉरएवर के अंदर मेरे इलाके से कोई पर्सन नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट वन कि मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया, क्योंकि जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरी बात हो रही थी मेरे अपलाइन के साथ, एंड उन्होंने कहा कि हम आपके इलाके के आसपास के लोगों से मीटअप करा देंगे, तो स्वाद का उसमें कोई भी पर्सन नहीं मिला। एट द एंड आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जिनके साथ मीटअप्स हुई है, उनके बाद भी जो है उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। राइट। एंड मेरे लिए तो कोई पर्सन नहीं था, ठीक है। एंड मैं फॉरएवर के अंदर फिर भी आया क्योंकि मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ट्रस्ट डेवलप हो गया था, अपने अपलाइन के ऊपर एक भरोसा सा आ गया था, ठीक है, कि अगर मैंने लाइफ में कामयाब होना है ना, तो ये जो मेरी अपलाइन है ये बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। राइट। तो इस तरीके से मैंने फॉरएवर के अंदर कदम रखा। बहुत सारे लोगों ने रेजिस्टेंस कहा कि लाइक मतलब आप नहीं कर पाओगे, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आई थी फिर भाग गई। मैंने सिंपली उनको कुछ आंसर नहीं किया। एंड इवन मेरे डाउन में भी मेरे टीम में भी एक पर्सन है जो कि मेरे इलाके से था, ठीक है। उनके सामने तो मैं था, लेकिन उनको भी घर पे काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। तो उनको भी मैंने सेम ही चीज बताया था कि जो मैंने फॉलो किया ना, तो वो तुम ही भी फॉलो करो। सिंपल है। क्योंकि जब मैंने अपनी एनर्जी उन लोगों के ऊपर वेस्ट नहीं करी, मैंने अपनी जो वो एनर्जी थी, जो उनको मैं जवाब भी नहीं देता था, लिटरली मैं बताऊं 10 बंदे बोल रहे हैं मैं जवाब भी ना देता था, ठीक है। मेरे घर पे चाचे मामे सारे लोग जो है वो लगे रहते थे, मैं किसी को जवाब नहीं देता था, अपना ही काम करता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर वहां पे मैं मुंह से जवाब दूंगा ना, तो शायद ये 3-4 लोग सुन लेंगे। लेकिन अगर मैंने अपने वर्किंग से जवाब दे दिया इन लोगों को, तो पूरा स्वाद सुनेगा। राइट, पूरा इलाका सुनेगा। एंड तब वो ही हुआ, मैंने अपनी वर्किंग से जवाब दिया, ठीक है। 1 लाख की इनकम की देरी होती है, जब आपकी इनकम ना 1 लाख टच कर जाती है, बस सारे जो मतलब बातें बातें होती है, ठीक है, वो एकदम से खत्म। अंडरस्टैंड। तो हर एक बंदे की अपनी एक जर्नी होती है, ये थी मेरी थोड़ी सी जर्नी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, ठीक है। बाकी आते हैं अपने सेशन की साइड पे, ठीक है। आज के सेशन का टॉपिक कौन बता सकता है कि क्या टॉपिक है। हाँ जी, जरा चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव रहना। एंड जितने भी पर्सन है, ठीक है, ट्राई टू ऑन योर कैमरा, ठीक है। काफी पर्सन लाइक मुझे 2 पर्सन जस्ट दिख रहे हैं जिसकी जिनकी वीडियोस ऑन है, ठीक है। बाकी सारे पर्सन जो है वो अपनी अपनी वीडियोस को ऑन करो, ताकि हम जो है वो बिल्कुल सामने सामने से डिस्कशन हमारा होता रहे, आप लोग को भी मजा आए सेशन के अंदर और हमें भी आए। तो जितनी भी पर्सन है फर्स्ट अपने कैमराज ऑन कर ले, स्पेशली मेरी साइड से जितने भी पर्सन है मेरी टीम के अंदर, जितने भी पर्सन है चाहे लड़का है लड़की है, उनकी वीडियो ऑन होनी चाहिए। ओके, नीड आइडेंटिफिकेशन, सही। तो आप लोगों ने बहुत सारे पर्सन आप लोगों में से ऐसे होंगे, ठीक है, लाइक एक क्वेश्चन आता है आप लोग के पास, आप लोग के डाउन्स में भी आए होंगे, ठीक है,
कि सर मुझे सब कुछ आता है, फॉलो अप आता है, प्रोस्पेक्टिंग आता है, ठीक है, बात भी अच्छी से कर लेता हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि मुझे आती है, ठीक है, लेकिन सर फिर भी ना पर्सन 2CC नहीं डन करता, फिर भी मेरी रेशोज नहीं निकलती। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर ना मुझे प्रोस्पेक्टिंग भी आता है, फॉलोअप भी आता है, क्लोजिंग भी आती है, सब कुछ खुद कर लेता हूँ, मतलब ऐसा हूं ना मैं, कोई और चीज किसी और चीज में लगा दूं बस मैं तो मतलब जान लगा दूंगा, लेकिन यहाँ पे ये है कि मेरी रेशोज नहीं निकल रही। राइट, ऐसा होता है, सबके पास होता है, किस किस के साथ होता है, आवाज नहीं क्लियर, मुझे बता दें, किस किस के साथ ऐसा होता है, ठीक है, कि पर्सन 2CC नहीं करता, सब कुछ किया उसको, प्रोडक्ट प्लान दिखा दिया, मार्केटिंग प्लान दिखा दिया, ये भी दिखा दिया कि भाई यहाँ पे आओगे ना तो मतलब मैं तो मर्सिडीज खरीदवा दूंगा, मैं तो भाई मतलब तू जो बोले वो करवा दूंगा, भाई है तेरे साथ। ऐसा कौन कौन करता है जिनकी फिर भी रैशोज नहीं आती? सर इस बंदे पे तो ना मैंने जान लगा दी, लेकिन फिर भी पर्सन ने 2CC नहीं किया, एंड मोमेंट पे साले ने धोखा दे दिया। ऐसा होता है ना, थोड़े से हो जाते कि यार बस, पता नहीं क्या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। मेरे साथ तो मतलब हमेशा ही ऐसा होता है, बंदे भी इतनी मेहनत करो फिर भी छोड़ के चला जाता है। राइट, प्रॉब्लम क्या आती है, अंदाजा है क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एग्जैक्टली exactly, नीड नहीं पता। गुड रुबाब गिलानी, हुज दैट? नीड नहीं पता, पर्सन का जब नीड ही नहीं पता, ठीक है, तो ऑब्वियस है कम्युनिकेशन गैप आएगा। पर्सन का हमें पता ही नहीं है कि पर्सन चाहता क्या है भाई, पर्सन चाहता क्या है वो नहीं पता, तो ऑब्वियस है कम्युनिकेशन गैप आता है। अब कम्युनिकेशन गैप समझा दो, कम्युनिकेशन गैप क्या होता है? अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक 2 महीने का बच्चा है एंड उसको मैं बोल दूं ओ ले ओ ले, सही है ना? एंड अगर मैं 18 साल के नौजवान को बोलूं ओ ले, वो कस के मारेगा मुंह पे, है ना, कि क्या कर रहा है भाई, मैं बच्चा थोड़ी ना हूं, है ना? ऐसा होता है ना। अगर 2 महीने के बच्चे का आप बोलो कि ओ ले, हाँ मेरा बच्चा, अब 18 साल के लौंडे को ऐसा बोलो, कैसा, क्या करेगा? मुंह पे मारेगा कि चल भाग इधर से, है ना? ये होती है कम्युनिकेशन गैप। जब प्रोस्पेक्ट ये मांग रहा है एंड आप ये दे रहे हो, या प्रोस्पेक्ट ये मांग रहा है एंड आप ये दे रहे हो, कम्युनिकेशन गैप होगा। इसको रिड्यूस करना है, एंड ये रिड्यूस कैसे होगा आपको, जब पर्सन की नीड आइडेंटिफाई हो, ठीक है, जब आपको पर्सन की नीड बताओ कि पर्सन चाहता क्या है, अगर ये चाहता है मैं उसको इसके लेवल के ऊपर आके बात करूं, अगर ये चाहता है मैं इसको इसके लेवल के ऊपर आके बात करूं, ठीक है, तो कैसा रहेगा? हो जाएगा ना। अगर उसको साइकिल चाहिए मैं उसको साइकिल की ही बात करूं, अगर एक बंदे को, एक फॉर एग्जांपल एक बंदा फार्मासिस्ट की दुकान पे चला जाता है, उसको दवाई चाहिए होगी ना, उसको टैबलेट्स चाहिए होगी, राइट, ना कि उसको वहां पे अगर कोई फॉर एग्जांपल, एक कहावत है, अंग्रेजी की एक कहावत है, उस बोलते हैं कि डोंट सेल अ कॉपी इन अ सलोन, ठीक है, कि आप कभी भी एक कॉपी को सैलून में नहीं बेच सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सैलून में लोग बाल कटवाने जाते हैं, लोग दाढ़ी वाड़ी बनाने जाते हैं, सैलून में कोई बंदा जोन सा है वो कॉपी खरीदने के लिए थोड़ी ना जाएगा, राइट? तो अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपका जो बिजनेस आइडिया है वो फ्लॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, सेम ही चीज है, ठीक है, कि अगर कोई पर्सन, एक पर्सन है उसको चाहिए साइकिल, ठीक है, 10th क्लास का बच्चा है, ठीक है, अभी अभी सेकंड ईयर से फारिग हुआ है, उसको चाहिए बाइक, आप बात कर रहे हो मर्सिडीज की, वो कहेगा यार मतलब पागल है तू, क्या हो गया, किस दुनिया में रह रहा है? उसको चाहिए बाइक, 70 बाइक चाहिए उसको। आप जो सा बात उसको कर रहे हो लेम्बरगिनी की, कुछ बात बनेगी वहां पे? कुछ बात बनेगी?
चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव रहना, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा टू वे सेशन लगाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात बात करते हैं, ठीक है, कि पहले अगर हमें मसला बताओ कि हम गलती कहाँ पे करते हैं, उसका सोल्यूशन निकल ही आएगा, सोल्यूशन आप लोग खुद से निकाल दोगे, ठीक है। मेरा काम क्या, आप लोगों को, आप लोगों का मसला जहां पे आप लोग गलती कर रहे हो, वो गलती आप लोगों को मैं बता दूं। अगर अभी कोई पर्सन किसी पर्सन का नीड आइडेंटिफाई करेगा, फर्स्ट उसको कम्युनिकेशन गैप रिड्यूस करना है। अगर प्रोस्पेक्ट यहाँ पे है, हम यहाँ पे भी है चाहे, लेकिन हमको उसके लेवल तक आना है, ये गैप हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। एग्जैक्टली exactly, उसके लेवल के ऊपर आके समझाना पड़ेगा, राइट। तो तब क्या होगा, तब हम उस बंदे के नीड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। जब अगले का नीड आपके हाथ में आ गया, अगले की दुखती रग आपके हाथ में आ गई, कैसे नहीं करेगा टू सीसी का। एग्जैक्टली exactly. कहते हैं ना कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को समझना, आधा क्वेश्चन अटेंशन में आता है। जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हो, वहीं पे आधी दम आप जीत जाते हो, राइट। तो प्रोस्पेक्ट को समझना ऐसा है कि आपने आधा बिजनेस वहीं पे कर लिया डाना। हाँ एग्जैक्टली exactly. मैम को बहुत ज्यादा जल्दी है, मैम समझाता हूँ आपको कि कैसे समझे अगले को, ठीक है। ओके, सही। यहां तक किस किस को अंडरस्टैंड हुआ, टाइप डन कर दे। सही, ग्रेट, माशाल्लाह, ऑसम। अच्छा, फर्दर बात करते हैं, अब ये करे तो करे कैसे, नीड कैसे आइडेंटिफाई करे, राइट। पता तो चल गया कि कम्युनिकेशन गैप है हमारे और प्रोस्पेक्ट की बीच के अंदर, कम्युनिकेशन गैप आ रही है, ठीक है, जो उसकी रिड्यूस करना है। अब उस गैप को रिड्यूस कैसे करें, ठीक है, एंड उस नीड को आइडेंटिफाई कैसे करें, उसकी नीड को कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे प्रोस्पेक्ट का नीड क्या है। बहुत सिंपल है, ठीक है, सिंपल है ना। पूछना पड़ेगा भैया, पूछना पड़ेगा ना, हेजिटेशन नहीं, बी कॉन्फिडेंट, अगले से पूछो ना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब डॉक्टर को आपकी बीमारी की जड़ तक पहुंचना होता है, तो वो क्वेश्चन करता है कि नहीं, कल रात को क्या खाया था, कहाँ पे तकलीफ है ना, ऐसे क्वेश्चंस करता है, राइट। अब प्रोस्पेक्ट से ही ना पूछ लेना कि कल रात को क्या खाया था। ठीक, प्रोस्पेक्ट से फिर ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि भैया करंटली आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, इससे पहले आप क्या करते थे। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लेवल के ऊपर आके बात करो, ठीक है। एंड अगर वो वर्किंग पर्सन है तो वर्किंग पर्सन के लेवल के ऊपर आके बात करो, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पूछना पड़ेगा उससे, ठीक है, एंड उसके लेवल तक आके बात करना पड़ेगा, राइट। अब ऐसा भी नहीं कि मतलब आप कुछ ज्यादा ही मतलब फ्री हो जाओ, लंबी लंबी पैकने लग जाओ, वो नहीं करनी, ठीक है। बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे के अंदर प्रोफेशनली समझाना है, अंडरस्टैंड। मैं हर एक एस्पेक्ट को आपने कंसिडरेशन में लाता है। कुछ पर्सन ऐसे होता है जिसकी एज ना बहुत कम होती है लेकिन बहुत ज्यादा मिच्योर होता है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनकी एज बहुत ज्यादा होती है लेकिन बहुत इमेच्योर होता है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो कि इंसान को बहुत ज्यादा मिच्योर कर देते हैं। लाइक अगर जॉब पर्सन से हम बात करते हैं, तो जॉब पर्सन बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है अगर उसने जॉब 3-4 साल से ज्यादा की हो, क्योंकि उसके ऊपर एक पर्सन होता है जो उसके सर पे डंडा लिए बैठा होता है, ठीक है, एंड उसको उससे काम कराता है, जबरदस्ती कराता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 18 साल का स्टूडेंट है, ठीक है, एंड उसने 3 साल जॉब में गुजारे, तो वो ज्यादा जिम्मेदार है एज कम्पेयर टू 25 साल का लोंडा जिसने कुछ नहीं किया अभी तक लाइफ में, राइट। उसके एक्सपीरियंसेस को आपने क्या करना है, उसके अंदर जाना है, उसको एक्सप्लोर करना है, एंड जब आप उसके एक्सपीरियंसेस के अंदर उसके साथ जाते हो, ठीक है, एंड उसको एक्सप्लोर करते हो, तो सिंपल सी एक ही चीज आपके हाथ में आएगी, उसकी नीड, कि अब इसको क्या चाहिए। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं, एक वर्किंग पर्सन है, एक वर्किंग पर्सन हमारे साथ आया, ठीक है, अब उसको एक्स्ट्रा इनकम ही तो चाहिए ना, सिंपल है। एक वर्किंग पर्सन आता है, ऑलरेडी वो कमा रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की इनकम ले रहा है। मेरी टीम में डॉक्टर है, एक पर्सन है, डॉक्टर हफ्सा, ठीक है, अभी करंटली वो बीमार है, अल्लाह उनको शिफा दे, लेकिन 1 लाख से अबव की इनकम वो ले रही थी ऑलरेडी। उस टाइम पे मैं एएस था, बाय द वे, जब मैंने उनकी ज्वाइनिंग कराई थी, ठीक है। 1 लाख की
ऊपर इनकम वो मंथली ले रही थी, फिर भी मेरे साथ आई फॉरएवर के अंदर, एंड फिर भी 2C से अपना डन किया। व्हाट वाज द रीजन? मेन रीजन ये था कि उनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए था, उस 1 लाख से अबव का इनकम चाहिए था, राइट। एंड उसकी उस नीड को मैंने उसको शो करवा दिया कि भैया अगर आपकी यही नीड कहीं से फुलफिल हो सकती है ना, तो वो आपके सामने है। अंडरस्टैंड? ठीक, तो इस चीज के ऊपर आपको अगले के एक्सपीरियंस लेनी है, ठीक है। एंड कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन करने, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। आगे के इंशाल्लाह इसके ऊपर भी करते हैं बात, ठीक है। लेकिन अभी फर्दर कोई भी पर्सन हो ना, कोई भी, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग पर्सन हो, मेल हो, फीमेल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब आप उनके एक्सपीरियंसेस लोगे, सेम तरीके से लेना है, ठीक है। एंड मैं आपको कहता हूं कि 90% लोग ना, 90% लोग दुनिया के अंदर एक जैसा ही सोचते हैं। 90% लोग दुनिया के अंदर एक जैसा ही सोचते हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी करते हैं, सारे लोग अपने वीडियोस को ऑन कर ले, एंड 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कर ले। 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कर ले, मैंने भी बंद करी है। अब अपने दिल के अंदर एक कलर सोच ले। सोच लिया सबने? अब ऐसा करो कि कलर के बाद आप लोग ऐसा करो कि एक फूल को सोच लो, ठीक है, एक फूल, फ्लावर। एंड अभी अपने हाथ की कोई भी 3 उंगलियां उठाओ। अब मुझे सुनो, 90% लोगों ने, ठीक है, 90% लोगों ने ये 3 उंगलियां उठाई होगी, है ना। 90% लोगों ने ये उंगलियां उठाई हुई। जिन्होंने ये 3 उंगलियां उठाई थी, 1 टाइप कर दे। 90% लोगों ने फूल के नाम पे रोज सोचा होगा, रोज। जिसने सोचा है 1 टाइप कर दे। 90% लोगों ने कलर के नाम पे रेड सोचा होगा। मैंने पूरी सेशन के अंदर वो एक नो देखी है, बाकी करीबन करीबन 2 हो गए नो। बाकी बहुत सारे पर्सन है जो कि ऑलमोस्ट एक जैसा ही सोच रहे। तो अब जितने पर्सन एक जैसे सोचते हैं, तो 90% लोग एक जैसा ही सोचेंगे ना। आप भी तो उन लोगों में से हो, राइट। तो सारे लोग एक जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उनके अंदर का जो मतलब उनका जो नीड है, उनको बाहर लेके आना है। जब वो आपके सामने आ जाता है, राइट, जब वो आपके सामने आ जाता है, तो ऑब्वियस है आपका काम ही आधा तो डन हो गया ऑलरेडी। फिर उनके सोल्यूशंस देने अपने अपने बिजनेस से। सिंपल है ना। हमारा बिजनेस जो है वो 2 निश के ऊपर बिल्ट है। हमारे बिजनेस के अंदर हम 2 चीजों के सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। हमारे बिजनेस के अंदर हम 2 चीजों के सोल्यूशन देते हैं, एक है हेल्थ, सेकंड है वेल्थ, राइट। एक है हेल्थ एंड द सेकंड इज वेल्थ। ये 2 चीजों के रिलेटेड हम सोल्यूशन देते हैं, पूरी सोसाइटी को देते हैं, राइट। अब कोई पर्सन प्रोस्पेक्ट हमारे पास आता है, जब आप पूछोगे नहीं तो आपको क्या पता लगेगा कि इसको हेल्थ चाहिए या वेल्थ चाहिए, है ना। जब आप पूछोगे ही नहीं, हम प्रोस्पेक्ट को पूरी जिंदगी की ज्ञान दे देते हैं, हम उसको ये नहीं बताते कि यार हमारे प्रोडक्ट किस काम के। ये रीढ़ की हड्डी है अल्लाह के बंदो, हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी क्या है? इसका बिजनेस, इस बीस की बिजनेस की रीढ़ की हड्डी क्या? प्रोडक्ट, राइट। वेल्थ मोस्टली नीडेड होता है मैम, लेकिन मोस्ट ऑफ पर्सन का, लाइक मैं कहता हूँ कि 80% का अगर वेल्थ नीडेड है ना, तो 20% ऐसे भी आते हैं जिनकी हेल्थ नीडेड है। मैंने 2 से 3 ज्वाइनिंग कराई, ऐसे भी है जिनको जस्ट प्रोडक्ट की नीड थी, प्रोडक्ट लेके चले गए। मैंने ऐसी ज्वाइनिंग्स भी कराई है, सही। तो आप लोग पूछना पड़ेगा, आप लोगों को ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन मैं आप लोग को समझाने वाला था। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसका आंसर 1 वर्ड में खत्म ना हो, ठीक है। जिसका आंसर क्या हो, 1 वर्ड में खत्म ना हो, ठीक है, वो आपको आगे बताने लग जाए, राइट।
मैम वेल्थ भी तो एक नीड है ना, उसका सोल्यूशन भी तो हम ही दे रहे हैं, तो फिर भी हमारे बिजनेस को तो ज्वाइन करना इजी हो गया ना। अब अगर इन दोनों में से कोई नीड नहीं है तो फिर हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, राइट। तो वेल्थ भी अगर नीड है, ठीक है, आप लोग ऐसे कह रहे हो, लेकिन मतलब मैंने कुछ गलत कह दिया, ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, ठीक है, अगर कुछ गलत कहा हुआ है तो आप बता सकते हैं बेशक, ठीक है। वेल्थ नीड है तभी तो हमारा बिजनेस चल रहा है ना, अगर वेल्थ नीड ना हो तो हमारा तो 50% बिजनेस वैसे ही भी डूब गया, है ना। मैं आया था, मुझे प्रोडक्ट से कोई लेना देना था नहीं, लेकिन जब यूज करी तो पता चला कि क्या लेवल की प्रोडक्ट है। अब कंसर्न पैदा हो गया, प्रोडक्ट इतनी क्वालिटी की है, सही। अच्छा, फर्दर ऐसा है, ठीक है, कि आपने अगले से ओपन एंडेड क्वेश्चन करने, अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन सिंपली इसके अपोजिट, ये यस और नो में या वन वर्ड के अंदर जोन सा है उसका आंसर खत्म। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन से, आप लोगों में से पूछूं कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, आप जस्ट वन वर्ड में आंसर कर दोगे कि सियालकोट, कोई बता देगा कि स्वात, कोई पर्सन बता देगा कराची, कोई बता देगा इस्लामाबाद, राइट। लेकिन अगर मैं आप लोगों से इसकी बरक्स एक और क्वेश्चन करूं, ठीक है, कि सर आप जहां पे रहते हो आप मुझे बता सकते हो कि वहां की सबसे बेस्ट चीज क्या है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। अब अगला बताने लग जाएगा कि यार सर आप किस चीज में कह रहे हो, हेल्थ में क्या कह रहे हो, लाइक या मतलब जो सा है वो आप किस सेक्टर में कह रहे हो, फिर मैं कहूंगा फूड के अंदर, तो फिर वो और बताने लग जाएगा, राइट। तो इस तरीके से होती है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऐसा कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन मैं अपने साथ लिख के लाया था, ठीक है, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन जो से अपने साथ नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने साथ नोट डाउन कर लेना, जिसकी वजह से आप लोग किसी भी पर्सन का नीड आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ ये है कि अभी लाइक फॉर एग्जांपल किसी पर्सन से आप बात कर रहे हो, तो सिंपली डायरेक्टली उनसे पूछो, ठीक है, जब आप उनका हाल हवाल, दुआ सलाम ये ले लेते हो, उसके बाद सिंपली एक क्वेश्चन आपने करना है कि सर मुझे ये बताए कि करंटली आपकी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज चल रही है, करंटली आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चल रहा है। सिंपल क्वेश्चन है ना। कोई पर्सन बता देगा कि अभी मेरी पढ़ाई मेरे लिए बहुत ज्यादा चल रही है अच्छी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मेरा कोई कह देगा कि मेरी जॉब मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कहेगा मेरा रिलेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कहेगा कि मेरा जो है मतलब मैं एक्टिंग वगैरह सीखना चाहता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कुछ ही गिने चुने तो चीजें, राइट, कुछ ना कुछ बता देगा। अब अगर कोई पर्सन सवाल नहीं समझता कि अभी करंटली आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो अगर वो कहता कि मतलब समझा नहीं, तो सिंपली उसको ऑप्शंस दे दो। जब किसी को आंसर नहीं आते ना, हमारा बिजनेस ये है, ठीक है, कि जब आप क्वेश्चन करते हो एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हो, जब किसी को उसका आंसर नहीं आता, तो आपने फिर क्या करना है, आपने उसको सिंपली ऑप्शंस देने। कि लाइक सर अगर मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के लिए ना कैरियर बहुत ज्यादा मैटर करता है, कि कुछ लोगों के लिए बहुत पढ़ाई बहुत ज्यादा मैटर करती है। अभी मैं जो स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए जो है वो पढ़ाई बहुत ज्यादा मैटर कर रही है आजकल। एंड वैसे भी मेरी फैमिली कहती है कि नेवर कंप्रोमाइज ऑन योर स्टडीज, ठीक है, कुछ भी मैं काम तो करता हूँ, ठीक है, लेकिन जब मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती है ना तो मैं फिर वर्क को स्टॉप ही कर देता हूँ, राइट। जब एग्जाम आ जाते हैं ना तो वर्क को स्टॉप कर देता हूँ एंड फिर पढ़ाई कर लेता हूँ। लाइक अभी करंटली मेरे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो सर आप बताएं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। किसी पर्सन ने कहा कि सर जी मेरे लिए तो मेरा कैरियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं बना तो मैं क्या करूंगा, है ना, यही तो चाहिए था, राइट। अब आगे जब पर्सन ने बोला, ठीक है, कि मुझे मेरे लिए ये जोन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आगे सिंपली एक क्वेश्चन करो ना, सर सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने कैरियर को ही क्यों चूज किया, आपने मतलब एजुकेशन क्यों नहीं कहा। अगर उसने एजुकेशन कहा हुआ है, उसने कहा कि स्टडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सर आपने स्टडीज को क्यों कहा, आपने कोई और चीज क्यों नहीं चूज की, आपने कैरियर को क्यों नहीं चुना, क्योंकि वैसे भी आप स्टडी करोगे तो कैरियर तो वो भी बनेगा, है ना। अंडरस्टैंड हो रहा है, ओके, ग्रेट, सही। तो अब अगला बताने लग जाएगा कि यार मेरा ना मतलब अगर मेरे लिए कैरियर इंपॉर्टेंट है ना, तो मुझे पता है यार कि आने वाले टाइम के अंदर ना मेरे लिए जो है मेरे बाप बाप नौकरी नहीं करने वाले, जो भी मेहनत है मैंने करनी है। तो अगर आज आज टाइम पे ना मैं सेटल नहीं हुआ तो मेरी लाइफ तो खराब है। अच्छा अच्छा, आपने क्या करना है, आप अगर उसके साथ वीडियो कॉल के ऊपर बात कर रहे हो, ठीक है, मैं कुछ पर्सन के साथ मीटिंग्स करता हूँ गूगल मतलब जूम के ऊपर, ठीक है,
तो जब वो बोलते हैं ना, जब उनके बोलने का टाइम होता है, तो मैं क्या करता हूँ, 1 सेकंड के नोट के ऊपर मैं अपना सर हिलाता हूँ। ठीक, ये मैं आपको बॉडी लैंग्वेज दे रहा हूँ। ठीक है। एंड जब आप कॉल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब जब अगला बताने लग जाएगा, ठीक है, तो आपने बताना है अच्छा, ठीक, अच्छा, 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 मतलब जब वो मतलब आपको लगता है कि वो स्टॉप होने लग गया ना, अब बोल सकते हो अच्छा, अच्छा, मतलब नहीं समझा नहीं सर, अच्छा आप क्या कह रहे थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो वो और डीप होता चला जाएगा, और डीप होता चला जाएगा। लाइक अगर मैं आप लोगों को सिंपल बोल दूं ना, जब आप लोग का प्रोस्पेक्ट आपसे क्वेश्चन करता है कि सर ये क्या है, आप लोग बता देते हो कि हमारा वर्क है प्रमोशन शेयरेंस गाइडेंस, वो कहते हैं मतलब सर, आप लोग आगे बताते हो ना। तो इस तरीके से जो आप लोग का प्रोस्पेक्ट बात खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो उसको आगे सिंपली बोल दो अच्छा मतलब, आगे वो बता देगा ना कुछ बताएगा। आगे जब वो इस तरीके से बताएगा, तो उसकी कोई ना कोई चीज आपके हाथ में लग जाने वाली है। राइट। एंड वो चीज क्या होती है, किसी की हेल्थ नीड होती है, किसी की वेल्थ नीड होती है, किसी को अब्बा जी को खुश करना होता है, किसी को बाइक लेनी होती है, किसी को मर्सिडीज लेनी होती है, आपने वहां तक पहुंचाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपने करने। ठीक है, वहां तक वो कहेगा कि यार मतलब मुझे कोई पर्सन कहता है यार मतलब मुझे ना घर पे बाइक की इजाजत नहीं, मैंने लेनी है, मुझे मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, मेरे पास तो है नहीं, मेरे सारे दोस्त बाइक वगैरह चलाते हैं, मेरे पास तो है नहीं। तो सर आपको क्या लगता है, आपके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है इसके लिए, आपको अगर बाइक लेनी है, अभी आप स्टूडेंट हो, तो क्या लगता है क्या सोल्यूशन है आपके पास। किसी को शादी करनी होती है, मेरे पास कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे भी आते हैं, सारे अतरंगी मेरे साथ पास ही आते हैं, किसी को शादी करनी थी, मैंने कहा सर जी अभी पैसे हैं नहीं, ठीक है, कोई लड़की देगा क्या, है ना। तो ऐसे आप पूछ सकते हो कि सर आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन है आपके पास। वो सोचने लग जाएगा कि सर जी सोल्यूशन तो अभी कोई नहीं है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाई करनी है। फिर आप फाइनेंशियल एजुकेशन ले लो कि सर अब देखो आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, ठीक है, अगले 4 साल में आपकी डिग्री हो जानी है। ठीक है, 4 साल के बाद आपने कितना मतलब पैसा जो सा पढ़ाई के ऊपर लगाना है, उसके बाद जाके अगर मार्केट में ये ना हुआ, तो अगर फिर भी जॉब ना मिली तो, क्योंकि आप क्या करने वाले हो, बीएस इंग्लिश ही करने वाले हो, बीएस साइकोलॉजी करने वाले हो, मार्केट में कितने, मैं कहता हूँ पीएचडी होल्डर्स आप ही की फील्ड के अंदर बेरोजगार बैठे हुए हैं। आया ना अब हाथ, भैया अगर आप बीएस इंग्लिश करने वाले हो, मैं खुद बीएस इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, एंड मेरे सीनियर है, मेरे गांव में हजारों लोग हैं, राइट, मेरे सिटी के अंदर कितने लोग हैं बीएस इंग्लिश वाले जो कि बेरोजगार बैठे हुए, अंडरस्टैंड, राइट। तो अगर आपको ये जॉब नहीं मिली तो क्या करोगे, अगर नहीं मिला तो, अगर नहीं मिला तो, अब अगला कहेगा भैया मैंने तो जमीन आसमान पाड़ देनी है, अगर ये नहीं मिला तो मेरी तो लाइफ खराब हो जानी है, मैं तो जिंदगी मेरी खराब है, मेरी तो जिंदगी किसी काम की नहीं अगर ये नहीं मिला तो। वहां तक पर्सन को जब पहुंचा लेते हो ना, फिर आपने सिंपल एक ही वर्ड में उसको इसका सोल्यूशन देना है कि सर अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, एंड इस सब का जो ये आपका नीड है, अगर इसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूं तो कैसा रहेगा। ऑलरेडी उसके उसको आपने फाइनेंशियल, ऑलरेडी उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो उनसे लाइक मतलब वो आपने आइडेंटिफाई करी, अगर वेल्थ के लिए आ रहा है, ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स उसके आइडेंटिफाई करी, उसको ये प्रॉब्लम है, फिर उसके ऑप्शंस भी किल कर दी। ठीक है, ऑप्शंस भी किल कर दी कि भैया आप कहीं से नहीं कर सकते, अगर है तो फॉरएवर ही है, राइट, अगर फॉरएवर नहीं किया ना तो लाइफ तो गई आपकी। जब अगले को ये रियलाइज हो जाएगा, मुझे बताओ, ठीक है भैया, भैया बताओ क्या करना है, राइट, मैंने तो जमीन आसमान एक कर देनी है, टू सीसी क्या चीज है, राइट, टू सीसी बिल्कुल हलवे की तरह आती है, जब आपको अगले की नीड आइडेंटिफाई हो। नीड कितने टाइम में आइडेंटिफाई होती है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट।
हम अपना तो ना, मतलब हमारी गलती क्या होती है, हम अपना तो ना मतलब हजारों चीज बता देंगे, हजारों चीज बता देंगे कि यार मतलब मैंने तो मतलब पाड़ के रख देनी है अभी, अब देखो मेरी अगले चेक को आप देख लेना। लेकिन अगले का नहीं पूछते कि अगले को क्या चाहिए। मैम लास्ट के अंदर आपने ये कहना है कि अगर लाइक फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक है, उसको नीड है वेल्थ की, ठीक है, उसको चाहिए बाइक, ठीक है, तो बाइक के सारे ऑप्शंस आपने किल कर दिए कि अभी लाइक करंटली तो आप नहीं ले सकते, जब आप जॉब करोगे फिर आपकी इतनी जॉब लग जाएगी, फिर इतनी सेविंग्स आप करोगे तो कितने टाइम में आप एक बाइक ले सकते हो। तो सर अगर मैं कुछ आपको ऐसा तरीका बता दूं कि अगले 3 महीने के अंदर आपके साथ बाइक आ जाए तो कैसा रहेगा। मैम अगला इंसान बात तब सुनेगा ना जब आप कुछ वैल्यूबल बोलोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात याद रखो, जिस पर्सन को, कुछ पर्सन जैसे बोलेंगे कि सर हमें तो मतलब हम न्यू पर्सन है, उनके लिए भी एक सोल्यूशन लेके आया हूँ, ठीक है। सेशन भले ही थोड़ा सा लंबा चला जाएगा लेकिन आप लोग के लिए भी कुछ सोल्यूशंस लेके आया हूँ, ठीक है। कुछ पर्सन जैसे बोलेंगे ना सर के लाइक हमें तो इतनी बातें नहीं आती, हम कैसे इतना इतनी बातें करेंगे प्रोस्पेक्ट के साथ, प्रोस्पेक्ट को हम कैसे समझाएंगे, सर ये तो मतलब आपको काफी टाइम हो गया, ठीक है, जो आप कर रहे हो, हम तो न्यू पर्सन है, हमने इस मंथ ज्वाइनिंग की है, हमारे हमें तो आएगा नहीं, हम कैसे करेंगे बात। तो सिंपल है, मैं आप लोग को एक ही सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। एक सोल्यूशन ये है कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीखो, ठीक। एंड द सेकेंड थिंग इज आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपलाइन से बात करा दो, आपका अपलाइन नीड आइडेंटिफाई कर लेगा। लेकिन अपलाइन से ऐसे बात नहीं, हमारे ना, हमारी गलती क्या होती है, न्यू पर्सन आता है, ठीक है, प्रोस्पेक्ट के बारे में अपलाइन को हजार बातें बता देंगे कि सर अगर ये बंदे ने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया ना तो मतलब मैंने तो मतलब सुपरवाइजर क्या, मैंने मैनेजर 2 महीने में निकाल देना अगर ये बंदा मेरे टीम में आ गया, इतना तेज पर्सन है ना। लेकिन अपने प्रोस्पेक्ट को नहीं बताए थे कि मेरा अपलाइन कौन है भैया, ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो हमेशा जब अपनी अपलाइन की बात करवाते हो ना, तो अपनी अपलाइन के एक वैल्यू को क्रिएट करो, अपनी अपलाइन की एक हाइप क्रिएट करो, अपने अपलाइन की एक एडिफिकेशन करो। एडिफिकेशन बोलते क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ योर अपलाइन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इस बिजनेस के अंदर आपने आगे बढ़ना है ना। अभी तक मैंने जितनी भी ज्वाइनिंग्स कराई है अपने डायरेक्ट के ऊपर, सबको पता है कि मैंने अपने अपलाइन से चाहे बात कराई है कि नहीं कराई, मैं हमेशा हर एक कॉल के ऊपर मैं अपनी मैं कहता था कि आज इस दुनिया में ना अगर एक पर्सन है मैं उसको दुआएं देता हूँ ना, तो वो मेरे माँ बाप के बाद जो पर्सन है ना वो मेरी अपलाइन है। क्योंकि उसने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं लाखों में earn कर रहा हूँ, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी सीखने को मिला, राइट। तो एडिफिकेशन अपने अपलाइन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये हर एक प्रोस्पेक्ट के सामने करनी है। जब आप एडिफिकेशन कर लेते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग, ठीक है, आप लोग का अब्बू जी है, ठीक है, अब कुछ दोस्त है आपके, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके कुछ दोस्त है, ठीक है, एंड ऐसा है कि आपके कुछ दोस्त वगैरह हैं, ठीक है, एंड आप उनको हमेशा बताते हो कि यार मेरा अबू जी ना मुझे समझता नहीं है, ठीक है, मेरा वालिद साहब जो उनसे है मुझे लाइक मतलब मेरे से बात नहीं करता, मुझे समझता नहीं है, मैं कुछ कहता हूँ तो वो टाल देते हैं, ठीक है, मैं कुछ भी सजेशन देता हूँ उसको वो लेते नहीं है कभी भी, हमेशा मेरे साथ जो उनसे है वो ज्यादती करते रहते हैं, ठीक है। अब आपका यही दोस्त आपके अबू जी के सामने आ गया, आपके आपके दोस्त के माइंड के अंदर ऑलरेडी आपके अब्बा जी की एक इमेज ऐसी बन चुकी है कि वो अपने बच्चे को नहीं समझता, मुझे क्या समझेगा, राइट। लेकिन अगर आपने इसके बरक्स अपने दोस्तों को बताया कि यार मेरा बाप ना दुनिया का सबसे बेस्ट डैड है, ठीक है, मतलब आज तक अगर मैं जो भी हूं ना तो ये सब उसी की वजह से है, मेरे में जो अखलाक है, जो मैं लोगों के साथ बात करने की तमीज है मेरे अंदर, ठीक है, तो ये मेरे अपलाइन की बदौलत है, ये मेरे अब्बा जी की बदौलत है, सॉरी, अब्बा जी की बदौलत है। अब जब आपका दोस्त आपके अब्बा जी के सामने आएगा ना, वो डायरेक्ट जाके मतलब इतनी तमीज के साथ हाथ मिलाएगा, ठीक है, सलाम करेगा डायरेक्ट, बोलेगा कि मतलब अंकल जी कैसे आप, उनसे हाल चाल पूछेगा, बोलेगा कि हमें भी कुछ मतलब बता दे, है ना। लेकिन जब एक वैल्यू नहीं होगी ना, याद रखना, वहां पे आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर एक भी बात असर नहीं करने वाली। ये याद रखना, हम जब फाइनल भी लेते हैं उनको बताती नहीं है कि फाइनल आपका कौन लेने वाला है, अपने प्रोस्पेक्ट को कभी हमने ये बताया नहीं कि आपका फाइनल कौन लेने वाला है, इनिशियल का तो छोड़ो।
आपको तो पता है ना कौन लेने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग दो तीन वर्ड्स बोल दो। क्या जो आज कोई पर्सन ना मतलब हमारा सीनियर है, अगर आपको नाम नहीं पता ना, तो ऐसी सीनियर सीनियर करके हाइप क्रिएट कर दो, एक वैल्यू क्रिएट कर दो कि हमारा सीनियर ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आपने टाइम पे अवेलेबल रहना है, ठीक है। बाकी ये है कि मतलब जब आपसे वगैरह बात वगैरह करते हैं ना, तो मतलब टू द पॉइंट आप आंसर्स दे दो, ठीक है। जस्ट कॉन्फिडेंस दिखा दो, बहुत होता है। लाइक ये जो पर्सन है ना, लर्निंग को इतना मेजर नहीं करता जितना वो कॉन्फिडेंस को प्रेफर करता है, क्योंकि वो कहता है कि लर्निंग तो बाद में भी की जा सकती है। कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आप इनको कॉन्फिडेंस दिखा दो, आप सेलेक्ट हो जाओगे। आप अगले के वेलविशर भी बन गए, आपने अपलाइन का हाइप भी क्रिएट कर दिया। अंडरस्टैंड हो रहा है? राइट। तो अपने अपलाइन की एडिफिकेशन भी साथ साथ करनी है, ठीक है। आ, सही। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक मैसेज देखा हुआ था कि पर्सन बोलता है कि हाउस वाइफ्स की नीड नहीं होती। कौन ऐसा पर्सन था जो कि बोल रहा था? मेरी टीम में सबसे ज्यादा हाउस वाइफ्स है। मेरी टीम में सबसे ज्यादा हाउस वाइफ्स है, ना हाउस वाइफ्स की जो नीड होती है ना, वो किसी की नहीं होती, क्योंकि उनका दिल माँ का होता है, ठीक है। उनका दिल माँ का होता है, एंड उनको सिंपल है कि चीजें बच्चों के लिए कुछ करना होता है, राइट। उनको आप बहुत जल्दी टच कर सकते हो कि मैम अगर आज ये नहीं किया ना, आपके हस्बैंड की सैलरी 50,000 है, आने वाले टाइम के अंदर आपको पता है ये फिर भी 50,000 रहेगी, चलो 1 लाख होगी, नीड फुलफिल हो जाएंगे क्या? आपका बच्चा कल को रोएगा, ठीक है, साइकिल खरीदवा दो। 50,000 का साइकिल है, 60,000 आपके हस्बैंड की तनख्वाह है, क्या खरीद पाएगा? हाउस वाइफ माँ होती है, माँ के पास जो दिल होता है वो सोना होता है, हाउस वाइफ को तो 2 मिनट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे देख ले मैम, तमसीला, ठीक है, ये बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रही है। मेरी टीम में भी करीबन 12-13 हाउस वाइफ्स थी, ठीक है, सारे बच्चों की फ्यूचर के लिए, राइट। उनका एक ही नीड होता है, वो अपने आप को बाकी मतलब, मैं जब किसी पर्सन के अम्मी से भी बात करता हूँ ना, कोई पर्सन होता है कि बोलता है कि यार मैं, मेरी अम्मी नहीं मान रही, अम्मी से बात करा दूं, मैं उनसे एक ही क्वेश्चन करता हूँ, मैम आप मुझे बताओ, क्या आप चाहती है कि आपकी बेटी आप जैसी तंगदस्ती में लाइफ गुजारे? क्या आप चाहती है कि आपकी बच्ची भी पाई पाई के लिए तरसे, किसी और के हाथ के सामने, मतलब हमेशा किसी और के सामने हाथ फैलाए बैठे बैठे रहे? आप क्या चाहती है? आप जैसी लाइफ गुजारिए, आपसे बहुत ज्यादा अच्छा, आपसे बहुत ज्यादा लग्जूरियस। वो कहती है यार मेरी तो कट रही थी, कट गई। मेरे बच्चों तो मतलब उनके लिए तो हम पढ़ा भी रहे, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो 1 लाख और सही लगा लेते हैं, राइट। सिंपल है, जस्ट उनको थोड़ा सा डर होता है कि ये गलत लोगों के पास ना चला जाए, ठीक है, बच्चा जो उनसा है वो गलत लोगों के उसके अंदर ना पड़ जाए, ठीक है। तो उसकी वजह से वो लोग थोड़ा सा डरते हैं। बाकी आई होप सेशन में आप लोग को मजा भी आया होगा, कुछ सीखने को में भी मिला होगा। अगर दैट्स वेरी गुड। मैम, मानता तो कोई भी नहीं है, अब्बू भी नहीं मानते तो हस्बैंड तो फिर भी कोई थर्ड पर्सन है, अम्मी भी नहीं मानती तो कई बार तो वो तो बहुत थर्ड पर्सन है, मनाना पड़ता है, ठीक है, कोई भी मानता नहीं है, ठीक है। अगर फर्स्ट डे पे भी मैं किसी पर्सन का, आप लोग को अगर फर्स्ट डे पे बताया जाता कि आप लोग 2cc करो, तो आप लोग मानते क्या? नहीं मानते ना, आप लोगों ने पोटेंशियल देखा तब ही मान ले। सिंपल सी बात है, बंदर बंदरिया वाली स्टोरी है, बंदरिया को पोटेंशियल पता था, राइट, तभी वो कूदी। मैम कोई पर्सन टफ सिचुएशन में होता है ना, तो फिर जो उनसा लाइक मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन को आप वो टफ सिचुएशन या हाइप, कई बार आपको बिजनेस को छोड़ के थोड़ा सा ह्यूमैनिटी को भी देखना पड़ेगा। कई बार आपको ऐसा करना पड़ेगा कि लाइक मतलब कुछ पर्सन होंगे, ठीक है, जो नहीं कर पा सकते, उनकी जेन्युइनली हेल्प करो, ठीक है। लाइक एक हाउस वाइफ है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कुछ भी वो नहीं कर सकती, तो एज एन एम्प्लॉय स्टार्ट करा दो वर्क, डिजिटल मार्केटिंग। कई बार आपको लाइक मतलब एज ए इंसानियत को भी देखना है ना, कल को अल्लाह को भी तो मुंह दिखाना है कि नहीं, राइट। बिजनेस कर रहे थे, जिनके पास पैसा था तो उसको ले रहे थे, जिनके पास पैसा नहीं था, क्या पता ये हमारा इम्तिहान हो, ठीक है। कोई पर्सन नीडेड पर्सन आए, सच में नीडेड हो, लेकिन हाँ, वो तब आपको पता चलेगा जब अगले का आप नीड आइडेंटिफाई करोगे, नीड आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो कोई भी पर्सन टोपी पहना देगा।
राइट। तो नीड आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से सवाब भी मिलेगा आप लोगों को। कई चीजें आप लोग को बिजनेस को साइड पे करके एक इंसानियत के खातिर करनी पड़ेगी। मैम इनके ऊपर तो बहुत सारे सेशन लगे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, कि कॉल बेस्ट होती है या मैसेज बेस्ट होती है, वॉइस बेस्ट होती है, इसके ऊपर बहुत सारे सेशन लगे हुए हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूंगा जी, जिससे आपको रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट नहीं आ रहा, तरीका चेंज करो। मैसेज पे रिजल्ट आ रहा है, वही रहने दो। वॉइस पे रिजल्ट आ रहा है, वही रहने दो। कॉल पे आ रहा है तो वही रहने दो। अगर नहीं आ रहा तो तरीका चेंज करो। मैम जो कहे पैसे नहीं है, तो भैया पैसे नहीं है तभी तो 2CC डन करना है, अल्लाह के बंदो। मैं बिल गेट्स के बेटे को बोल दूं आ जाओ फॉरएवर ज्वाइन कर लो, क्या करेगा? इतना पैसा है उसके पास। पैसा होता तो हम थोड़ी ना यहाँ पे होते, पैसा होता तो ऐश करते। राइट, पैसा नहीं है, ऐश करने के लिए तो आया, पैसा कमाए फिर ऐश करे, है ना। मुझे लगता है मुझे एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर जोन सा है वो सेशन लगाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन आ रही है, एक सेशन मतलब मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर पूरा प्रिपेयर करके आना पड़ेगा। मैम प्रोस्पेक्टिंग के अंदर फॉर्म के अंदर ही लिख दो व्हाट विल बी द बेस्ट टाइम टू कॉल यू। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट लिख लेगा कि मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून, नून, कुछ ना कुछ लिख देगा, तो उसी टाइम कॉल कर लो। आप फॉर्म के अंदर मेंशन कर दो ना अगले को क्या टाइम सूट करता है। मैम मुख्तलिफ होते हैं ना, लाइक एज अ जॉब भी रखवा सकते हो आप पर्सन, अपने अपलाइन अपने अपने अपलाइंस के साथ कंसल्ट करें, तो वो आप लोग को बता देंगे ना, वो बेस्ट सोल्यूशन दे पाएंगे। अब जो मेरी टीम है तो उनको मैं दे सकता हूँ, उनकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। बाकी तो लाइक मतलब क्योंकि आपके पर्सन को फिर हमने नहीं देखना होता ना, वो तो आप लोग के अपलाइंस देखते हैं। राइट, फिर वो कहेंगे कि यार ये आपने क्या करवा दिया, सेशन में बात करी है, हर कोई पर्सन ऐसे ही आ रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ओके सही। चले अब इंशाल्लाह अगला सेशन में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर जो सा है वो प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। एंड फिर पूरी तैयारी के साथ आऊंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेके। एंड उसके अंदर भी बहुत मजा आएगा आप लोग के साथ। मुझे तो सेशन लगा के बहुत मजा आया। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी मजा आया है, ठीक है, तो अपने अपने रिव्यूज जो है ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देना। एंड अभी देखो हमारी टीम्स के अंदर करीबन 400 450 लोग हैं, ठीक है, 500 के करीब करीब। एंड अभी सेशन के अंदर करीबन 130 लोग हैं, ठीक है। एंड 130 लोग हैं। अब देखो बाकी की टीम को लाइक मतलब आज के सेशन के ऐसे ऐसे रिव्यूज डाल दो, ठीक है। वहां फिर लिख दो कि यार मतलब आज तो मतलब क्या करना है, बस अपने अपनी जेन्युइन फीलिंग शेयर करो, ठीक है, सेशन से भी रिलेटेड। ठीक है, एंड आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों को अगर चाहिए होगा, ठीक है, तो मैं अगेन एक और ऐसा सेशन लेके आऊंगा, ठीक है। आप लोग का रिस्पॉन्स अगर अच्छा होता है ना तो हमें भी मजा आता है सेशन लगाने को, ठीक है। बाकी ग्रुप के अंदर बहुत सारा मैसेजेस कर लो, मतलब 2-3 हजार मैसेजेस आने चाहिए, हर एक बंदे के इतने इतने मैसेजेस आने चाहिए। अगले भी परेशान हो जाए जिन जो लोग सेशन का पार्ट नहीं बने, ताकि उनको भी लगे कि यार आज सेशन में ऐसा क्या हुआ, ठीक है। उनको परेशान कर दो, आप लोग के अपलाइंस होंगे डाउनलाइंस होंगे, उनको परेशान कर दो ताकि वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाए, ठीक है। एंड हर एक मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि हर एक पर्सनल मेंटरशिप के सेशन के बाद ग्रुप में जाके इतने रिव्यूज, इतने मैसेजेस डालनी है ना, कि आप लोग जो जो पर्सन आप लोग की टीम में से नहीं आए, वो खुद चल के आए कि सर ऐसा सेशन में क्या धमाका हुआ था। राइट, क्या ऐसा था कि मतलब इतने मैसेजेस, इतने ज्यादा रिव्यूज। राइट, लोग अपने अपने स्क्रीनशॉट्स लेके जो उनसे है वो उसके ऊपर लगा दो, स्टेटस के ऊपर लगा दो, इंस्टा को भर दो, ठीक है। इतने मेंशंस, इतने सारा कुछ करो ना कि मतलब अगले भी परेशान हो जाए कि क्या हुआ था ऐसा सेशन के अंदर। राइट, एंड बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। मैं सेशन की रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, बाकी जो सा है मैम जवेरी आप लोगों को फर्दर गाइड कर देगी अगर है सेशन के अंदर।